नमस्कार दोस्तों, राजौरिया ट्रेडर्स में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस मॉडल के बारे में बताऊंगा जिसमें लगभग 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन साथ ही साथ उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज चांसेस हैं कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको देगी। लेकिन उसमें भी आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों कि आपको अपने एरिया और अपने आजू बाजू की दुकान, अपने आजू बाजू के मार्केट के हिसाब से आपको दुकानदारी करनी है ना, क्योंकि हर जगह अलग एरिया रहता है, अलग मार्केट रहता है, अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग तरह की डिमांड रहती है ना। गांव का एरिया अलग रहता है, शहर का एरिया अलग रहता है। अब गांव में अगर आप टाइल्स की दुकान लेके बैठ जाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, है ना, कहने का मतलब, है ना। और वहीं अगर आप शहर में बैठोगे, है ना, तो आपकी टाइल्स की दुकान में आप माला माल हो जाओगे। तो इन चीज़ों का बस, सराउंडिंग्स का बस ध्यान रखें। मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, जो मैं कई चीज़ें बताऊंगा आपको कि आप क्या क्या सामान रख सकते हो, लेकिन उनमें से क्या क्या आपको रखने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एरिया के मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी दुकान की साइज़ के ऊपर, गोदाम की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से आप लोगों को माल रखना है और माल बढ़ाना है। अगर आपके पास खुद की दुकान है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद की दुकान नहीं है आपके पास तो आपको रेंट पे दुकान लेनी पड़ेगी। तो साथ ही साथ रेंट की दुकान का आपको मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारा खेल दोस्तों मैनेजमेंट का है। बाकी बिजनेस मॉडल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 12 महीने होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, लेकिन अपन लोग लेके चलेंगे मार्च से लेके फरवरी तक, है ना। अपन मार्च से अपना साल स्टार्ट करेंगे। वो क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि मार्च अपन सीज़न वाइज चलेंगे, है ना। अपन को ऐसे 1 जनवरी से लेके नहीं चलना है, अपन को सीज़न के हिसाब से चलना है। पहला जो सीज़न होता है वो होता है समर का, है ना, मार्च से लेके जून, मिड जून तक या फिर मई के लास्ट तक, है ना। आजकल वैसे ही सीज़न का कोई भरोसा नहीं है कब शुरू होए और कब ख़त्म होता है ना। लेकिन अपन फिर भी एक मोटा मोटी पकड़ के चलेंगे मार्च से लेके जून तक। अपन को दोस्तों कोई भी चीज़ होती है, जैसे समर में दोस्तों सबसे ज़्यादा काम चलता है कूलर पंखे का, है ना। सबसे ज़्यादा काम चलता है कूलर का, पंखे का। कूलर से रिलेटेड आइटम्स हो गए, पंखे से रिलेटेड जो आइटम्स हो गए, है ना, जैसे कि मान के चलो खस हो गई, है ना, खस जो जालियों में लगती है, या कूलर की जालियाँ हो गई, या साथ में कूलर में प्राइमर पोतते हैं लोग, है ना, पेंट करते हैं कूलर को, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को रखनी है। जैसे जो सीज़न है, जो सीज़न चल रहा है ना, उसी सीज़न के हिसाब से अपन को सामान रखना है। लेकिन उस सामान को ख़रीदना कब है दोस्तों, एक उस सीज़न के पहले, है ना दोस्तों। जैसे मान के चलो समर के सीज़न में कूलर पंखे और कूलर पंखे से रिलेटेड आइटम बिकते हैं, तो अपन को मार्च के पहले ही उस सामान को ख़रीद कर दुकान में रख लेना है ना। भले गोदाम पे रख लो आप, है ना, बाद में आप दुकान में शिफ्ट कर लो जब सीज़न आ जाए तो। लेकिन अपन को सीज़न के पहले उस सामान की ख़रीदी करनी है। अब कितना पहले खरीदी करनी है, तो मुश्किल से 1 या 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, है ना, उस सामान को ख़रीदना है अपन को। क्योंकि दोस्तों सीज़न पे अगर आप होलसेल रेट में ख़रीदने जाओगे सामान तो आपको महंगा पड़ेगा। मतलब मान के चलो ये कूलर है, और ये कूलर मैंने अगर मार्च या अप्रैल या मई में ख़रीदा ना, तो ये मेरे को 100 रुपये का पड़ेगा। वहीं अगर मैं इसको मार्च के 1 महीने पहले ख़रीदूँगा ना दोस्तों, तो मैं इसको 80 रुपये में ख़रीद लाऊँगा या 90 रुपये में ख़रीद लाऊँगा। तो वो 5-10 रुपये जितने भी आपको प्रॉफिट होगा वो मायने रखता है। उतना कमा के आप इसको रिटेल में बेच भी सकते हो, है ना। और जितने कम रेट में आप बेचोगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी, और जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। तो हमेशा एक तो ध्यान रखें कि आपको अपनी सेल बढ़ानी है ना, मार्जिन नहीं बढ़ाना है, सेल बढ़ानी है। तो इस हिसाब से आपको ख़रीदी करनी है। तो पहले अपन ले लेते हैं मार्च से लेके मई तक या जून तक, है ना, मई जून तक आपको समर का सामान रखना है। कूलर का सामान, पंखे का सामान, या कूलर से रिलेटेड जितने सामान होते हैं, पंखे से रिलेटेड जितने सामान होते हैं, एग्जॉस्ट का जो पंखी होती है ना, एग्जॉस्ट की पंखी आती है, वो लाना है आपको, है ना। और कुछ जो कॉपर वायर होते हैं, है ना, नॉर्मल वाले जो डेली यूज़ वाले होते हैं, वो वाले कॉपर वायर भी लाने हैं आपको, है ना, क्योंकि वो भी काफ़ी बिकते हैं, है ना। कई कूलरों के ख़राब हो जाते हैं, कई की मशीन बदलती है। तो ये सब चीज़ें कूलर से रिलेटेड, पंखे से रिलेटेड और एग्जॉस्ट फैन से रिलेटेड सामान आपको ला के रखने हैं।
है ना। और साथ में कूलर, पंखा और एग्जॉस्ट फैन भी आपको अपनी दुकान पे लाकर रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है अपना जून से लेके सितंबर का महीना, है ना, सीज़न। जून से लेके सितंबर बरसात का सीज़न रहता है दोस्तों। अपन को पन्नी, तिरपाल, ये सब चीज़ें होती है ना, ये तिरपाल, तारपोलिन तिरपाल आती है, पन्नी आती है, कई तरह की तिरपालें आती हैं। काली तिरपाल आती है ना, काली पन्नी भी कहते हैं। जैसे एक आती है पारदर्शी वाली, है ना, वो वाली पन्नी जैसे सीमेंट वगैरह ढांकने के काम आती है। और एक आती है हैवी तिरपाल, है ना, वो भी अलग अलग साइज़ों में आती है, तो आपको 2-3 साइज़ की ला के रखना है। फिर एक आती है पीले कलर की तिरपाल, जो अक्सर आपने देखा होगा सब्जी वाले जो होते हैं वो लोग ले जाते हैं धूप से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए, है ना। वो लोग क्योंकि रोड साइड लगाते हैं, तो वहाँ पे रोड साइड पे ठेला लगाने या जो भी सब्जी वगैरह बेचते हैं नीचे बिछा के, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बिकती है। उसके बाद दोस्तों आता है अपना ऑटम में दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है ऑटम सीज़न, है ना। तो उस टाइम पे दोस्तों होता है कि अपन को पेंट का सामान रखना होता है ना, क्योंकि नवंबर या दिसंबर, नवंबर में दोस्तों दिवाली होती है ना। और दिवाली के टाइम ऐसा टाइम होता है दोस्तों कि वो साल भर का पेंट सबसे ज़्यादा दिवाली के टाइम बिकता है। और दिवाली के ठीक 15 से 20 दिन पहले से ये सीज़न चालू हो जाता है ना। कभी कभार लेट भी हो जाता है, तो दिवाली के 10 दिन पहले से ही चालू हो जाता है सीज़न। और दिवाली के 5 से 10 दिन तक, 11 तक पेंट का सीज़न रहता है ना। तो दिवाली के 15 दिन पहले से 11 तक, है ना, पेंट का सीज़न रहता है। और दोस्तों अगर आप पेंट के अच्छे व्यापारी बन जाते हैं, उचित रेट में पेंट बेचते हैं और अच्छी क्वालिटी का पेंट बेचते हैं, तो आप ये मानो कि आपको साल भर की कमाई मात्र 15 से 20 दिनों में आपके पास हो जाएगी। मात्र 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी साल भर की कमाई हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, एक जो आप किसी भी आपके एरिया में जितने भी हार्डवेयर की दुकानें हैं, जो एवरेज दुकानदार होते हैं ना, वो भी सिर्फ दिवाली के सीज़न में 8-10 लाख का पेंट बेच देते हैं। और उसमें मार्जिन रहता है 20 से 25%, है ना। किसी चीज़ में 20% रहता है, किसी चीज़ में 25% रहता है। कोई चीज़ ऐसी रहती हैं जैसे ब्रश वगैरह हो गए, ताड़पीन हो गए, इनमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज भी रहता है, लगभग 30 से 35% मार्जिन भी रहता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें दिवाली पे बिकती हैं, चूना हो गया, कलई हो गई, इनमें 40-50% से भी ज़्यादा का मार्जिन रहता है। तो अपन को अक्टूबर नवंबर में पूरा दिवाली से रिलेटेड जितना भी पेंट का सामान रहता है ना, पेंट से रिलेटेड वो सारा सामान रखना है। और अगर आपकी लाइट की दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है, तो जो झालरें वगैरह रहती हैं, बल्ब रहते हैं, कई तरह की चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें आपको रख लेनी है ना दिवाली के सीज़न में। फिर उसके बाद दोस्तों आता है विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न में दोस्तों एक तो पेंट बिकता है ना, क्योंकि दोस्तों विंटर में कोई ख़ास त्यौहार नहीं रहता है, लेकिन पेंट का सीज़न बिकता है ना, क्योंकि कई लोगों का काम दिवाली तक हो जाता है। समर से लेके आदमी काम लगाता है अपना, तो पेंट का टाइम जब आता है ना, घर का काम पूरा, जैसे मान लो जुड़ाई, प्लस्तर, छपाई, लेंटर सब होके, पुट्टी विट्टी होके, दिवाली के टाइम तक पेंट का सीज़न आ जाता है ना। अब बेचारे का अगर नया घर बन रहा है, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा नया घर बन रहा है ना, तो मेरा उतना बजट नहीं है कि मैं दिवाली के टाइम पे महंगा पेंट लेके और नए घर पे भी पेंट करवाऊँ और पुराने घर में जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ उसमें भी पेंट करवाऊँ। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि अभी मैं अपने दिवाली के टाइम पे जिस घर में मैं रह रहा हूँ ना, उस घर में पेंट करवा लूँगा, और दिवाली के बाद आराम से कम रेट में पेंट लेके बाद में अपने नए घर में करवा लूँगा, तो मेरा जनवरी तक उद्घाटन हो जाएगा, है ना। तो कई लोगों की सोच ऐसी रहती है, लगभग आप विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, 60% लोग, मैं इसलिए ये बात कह पाता हूँ क्योंकि मेरे से आके यहाँ पे 1000 से ज़्यादा आदमी आके कह चुका है ये बात कि भाई मेरी अभी गुंजाइश नहीं है कि अभी मैं 2-2 घर पेंट करवाऊँ। मैं आपसे पेंट ले जाऊँगा, लेकिन अभी मैं अपने पुराने घर के लिए ले जा रहा हूँ, बाद में आपसे नए घर के लिए ले जाऊँगा, और मेरे को जनवरी में नए साल का उद्घाटन करना है। कई लोग आके मेरे से ये बात अभी कह चुके हैं, है ना, क्योंकि मेरा भी पेंट का काम है पूरा। तो ये चीज़ें रहती हैं दोस्तों, है ना। तो दिसंबर से लेके फरवरी तक पेंट बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकता है ना। और उसके साथ साथ आप लोग जो नॉर्मल हीटर वगैरह होते हैं, जो गर्म पानी करने की रॉड होती हैं, वो सब सामान भी आप लोग रख सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों सीज़न वाइज काम, है ना। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप
आपको एक कॉम्बिनेशन दूंगा मैं, जिसमें से आपको चूज़ करना है कि आपको क्या क्या रखना है ना। डेली आइटम्स में दोस्तों इसके साथ साथ ये जो अपन ने बात की ना, कूलर, पंखा, पन्नी, तिरपाल, पेंट, ये तो सीज़न वाला काम हो गया। ये सीज़न वाला काम तो आपको रखना ही है साथ में आपको 12 महीने इनमें से जो भी आप रखना चाहो वो सारा सामान आप लोग रख सकते हो, है ना। ये दोस्तों अपने आप में एक अलग अलग कैटेगरी है और इनका काफ़ी महंगा सामान आने वाला है। जैसे कि मान लो कूलर पंखे का बजट जाएगा आपका कम से कम 3 से 5 लाख, है ना। कूलर पंखे आएंगे कम से कम 3 लाख में तो आएंगे, है ना। 2-3 लाख रुपए आप लोग लगाओगे जब जाके आपको, मैं कहता हूँ जितने भी आपकी गुंजाइश है उससे स्टार्ट करो, है ना। 2 लाख है आपकी गुंजाइश तो आप 2 लाख से स्टार्ट करो। पन्नी तिरपाल सस्ती आ जाती हैं दोस्तों 50-60 हज़ार 1 लाख में। तो दोस्तों 2 लाख से आप लोग ये कूलर पंखे खरीद सकते हो। पन्नी तिरपाल आप लोग 50-60 हज़ार, मुश्किल से मुश्किल 1 लाख रुपए में आपकी पन्नी तिरपाल आ जाएगी। बस पेंट में ज़्यादा पैसा लगता है दोस्तों। पेंट का काम आप लोग जब अगर स्टार्ट कर रहे हो तो शुरुआत में आप 2 लाख का माल 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। पेंट के ऊपर पूरी वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, तो आप लोग वो देख सकते हो कि पेंट का काम आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और मैंने आपको बताया कि जितना भी ये सीज़न वाला माल है ये आपको सीज़न के 1 महीने या 15 दिन 1.5 महीने मतलब 1 महीने 15 दिन पहले आपको ख़रीदना है ना। तब आपको ये सही रेट मिलेगा। और होलसेलरों से ख़रीदना है, आपके लोकल के एरिया से बिल्कुल मत ख़रीदना, वो लोग आपको ठग लेंगे, है ना। जो रेट आपको होलसेलर दे पाएगा ना वो कोई नहीं दे पाएगा। होलसेलर का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आपके शहर में जो होलसेलर बैठा आप उससे ख़रीदें। आपके एरिया में होलसेल मार्केट कौन सा है, भले 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, कितने भी किलोमीटर दूर हो, आप होलसेल मार्केट से जाके ख़रीदें, है ना। फिर वो आ जाता है दोस्तों, कोई भाड़ा ज़्यादा नहीं लगता है। जो कार्टेज चार्ज लगता है वो बहुत रीज़नेबल रहता है ना। यहाँ से तो आपको सस्ता पड़ेगा, जहाँ आप लोकल में रह रहे हो वहाँ से सस्ता पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो जिससे आप लोगे लोकल में उसने भी बाहर से ही मंगाया होगा, तो वो तो अपना भाड़ा वगैरह ऐड करने के बाद और अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ने के बाद आपसे ख़रीदेगा, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये भी आप लोग वहम मत पालना कि आप लोग नहीं 50 लाख की पन्नी तिरपाल लाओगे तब आपको सस्ती पड़ेगी, या 50 लाख के कूलर लाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे होलसेल में 10 पीस लेने जाओ, चाहे आप 50 पीस लेने जाओ, चाहे 100 पीस लेने जाओ, है ना। थोड़ा ही बहुत फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। इस चीज़ पे ध्यान रखना आप लोग, है ना। बाकी सब लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि बहुत फ़र्क आता है, कोई आदमी 10 पीस खरीदे, कोई आदमी 100 पीस खरीदे। होलसेलर लोग ऐसा भेदभाव नहीं करते, है ना। अच्छे जो होलसेलर होते हैं वो ऐसा भेदभाव कभी नहीं करते। तो आप 10 कूलर लेने जाओगे तो वो भी होलसेल कहलाता है, रिटेल कहलाता है 1 कूलर, है ना। 1 कूलर में बस नहीं होती गुंजाइश। बाकी 10 कूलर अगर आप ले रहे हो तो आदमी भी समझता है कि आदमी की आज इतनी गुंजाइश है, तो होलसेल रेट लग के मिलता है। अच्छा दोस्तों, ये सामान हो गया। इसके बाद आप लोगों को डेली में आइटम्स में क्या क्या रखना है। पहले तो आपको पूरा प्लम्बिंग का सामान, जो कि आपका 3 से 5 लाख रुपए में पूरा प्लम्बिंग का सामान आ जाएगा, है ना। तो या तो आप प्लम्बिंग का सामान रख सकते हो अपनी दुकान में, साथ में आप रेत का काम भी कर सकते हो अगर आपके पास ट्रैक्टर ट्रॉली की अवेलेबिलिटी है ना। आपका खुद का ट्रैक्टर ट्रॉली है तो आप रेत का काम भी कर सकते हो। साथ में आप लोग सीमेंट का काम भी कर सकते हो। रेत में दोस्तों अगर मैं ट्रैक्टर ट्रॉली का रेट हटा दूं, उसके अलावा रेट बताऊं तो लगभग 50 हज़ार से 1 लाख रुपए में आप रेत का स्टॉक कर सकते हो। और रेत अगर आप रख रहे हो तो रेत के साथ साथ गिट्टी का स्टॉक भी आप लोग कर लेना। जो कंक्रीट होती है ना, कंक्रीट, मुश्किल से दोस्तों कंक्रीट का काम कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। कंक्रीट का काम आप लोग ऐसे कर सकते हो। आपके एरिया में जो भी बड़ा कंक्रीट का कारखाना होना, तो आप लोग गिट्टी का काम भी कर सकते हो। आपके एरिया में जो भी बड़ा कारखाना होना, उस पर जाके आप लोग बात कर लेना कि मैं आपसे होलसेल में गिट्टी लूँगा हर दिन, और मतलब जब भी मेरा ऑर्डर आएगा, और आगे मैं उसको सेल करूँगा, तो आप लोगों को वहाँ से गिट्टी सस्ती पड़ जाएगी। फिर आप लोग सीमेंट का काम भी कर सकते हो, जिसमें कम से कम 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और सीमेंट का काम कर रहे हो आप तो डीलर बन के ही काम करना है, रिटेलर बन के काम मत करना। बाकी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे नहीं तो, है ना, जो कंपनी के बेनिफिट्स रहते हैं। फिर आप लोग पेंट का काम तो करोगे ही, है ना। साथ साथ टाइल्स का काम भी आप लोग कर सकते हो अगर टाइल्स का काम करना चाहो। लेकिन टाइल्स में दोस्तों बजट काफ़ी ज़्यादा लगता है। 7-8 लाख रुपए आपको टाइल्स में लगाने पड़ेंगे जब आपका पूरा मतलब सामान आ पाएगा टाइल्स का, है ना। फिर आप लोग को पुट्टी आप लोग रख सकते हो, चाहे आप कोई चीज़ रखो ना रखो, पुट्टी रख लीजिए। पुट्टी में कोई वो नहीं है, आप लोग जिस कंपनी का पेंट रखते हो उसी कंपनी की पुट्टी भी रख सकते हो, है ना।
उसकी नहीं आती है तो किसी अच्छी दूसरी कंपनी की पुट्टी आप लोग रख सकते हो, है ना। ज़्यादा नहीं, 100-200 बैग रख के आप लोग काम कर सकते हो, 100 बैग से भी काम कर सकते हो। आपको बस रेट अच्छे लेना है ना, रेट पता करने की कम से कम कितने में आपको पुट्टी मिल रही है। 20 जगह रेट ट्राई करने के बाद आप 21वीं जगह से ख़रीदना, है ना। फिर साथ साथ वाइट सीमेंट अच्छी क्वालिटी का रखें। मैं आपको एक कंपनी का नाम बता देता हूँ, बिरला वाइट। अगर बिरला वाइट आपके यहाँ पे अवेलेबल है तो आप लोग बिरला वाइट का स्टॉक करके रख सकते हो वाइट सीमेंट में, है ना। 1 kg, 5 kg, 25 kg 3 तरह की बोरी आती हैं। तीनों तरह की बोरियों का आपको स्टॉक करना पड़ेगा, है ना। भले कम कम करो लेकिन कर लेना। फिर वायर्स आते हैं दोस्तों, वायर्स का काम भी आप लोग कर सकते हो। हैवेल्स का, फिनोलेक्स का, वी गार्ड का, या और भी जो भी आपको अच्छी कंपनी लगती है। लेकिन वायर्स में हमेशा ध्यान रखना, ऐसी कंपनी का वायर रखना जो आपके मार्केट में सबसे ज़्यादा चलता हो, जो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, है ना। रेट के ऊपर मत जाना, रेट आपको कम से कम लगवाने हैं। रेट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी ऊट पटांग रेट में ख़रीद लो। रेट का मतलब होता है कि होलसेल रेट चाहिए आपको, पहली बात। अब होलसेल रेट अगर ज़्यादा है उस चीज़ का तो आप उस पर मतलब ये मत सोचना कि नहीं महंगी चीज़ नहीं खरीदते आदमी। ख़रीदते हैं दोस्तों, आदमी अच्छी चीज़ खरीदता है। पहली बात, आपको अच्छी चीज़ रखनी है, लोकल चीज़ नहीं रखनी है ना, वायर्स के मामले में। फिर इलेक्ट्रिक पाइप्स आते हैं दोस्तों। जैसे इलेक्ट्रिक वायर का दोस्तों मैं आपको बता दूं साइज़ कौन कौन सा रखना है, ज़्यादा कौन सा चलता है। 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm और 4 mm, है ना। इनके अलावा अभी आपको शुरुआत में कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसी डिमांड है उस हिसाब से आप लोग रख लेना। फिर इलेक्ट्रिक पाइप्स आते हैं दोस्तों, श्रीनाथ के अच्छे पाइप आते हैं, है ना। 1 इंची, 1.25 इंची, 2 इंची, 1.5 इंची, मतलब जो भी आपके एरिया में सबसे ज़्यादा चलता है। 2 इंची तो नहीं चलता, 1 इंची, 1.5 इंची चलते हैं, है ना ज़्यादातर। और आधा इंची भी कहीं कहीं चलते हैं, कूलर वगैरह में आधा इंची लगते हैं। फिर जनरल इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं, जनरल हार्डवेयर आइटम्स होते हैं, है ना। और जो वेंटिलेशंस आते हैं दोस्तों, जंगले आते हैं 1x1 के, 1x1.5 के, 1x2 के, 2x2 के, अलग अलग साइज़ में आते हैं लोहे के जंगले, है ना। वजन से आते हैं, केजी के हिसाब से, तो वो भी आप लोग रख सकते हो। वो भी काफ़ी बिकते हैं, अच्छा मार्जिन रहता है ना। और टीन का काम दोस्तों आपने देखे हो तो टीन लगते हैं, जैसे ये लगा हुआ है टीन शेड, है ना। तो ये टीन शेड का काम भी आप लोग कर सकते हो दुकान में। फिर टीन के पाइप आते हैं 1 इंची, 1.5 इंची, 1.25 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची। और दोस्तों ये पाइप गोल भी आते हैं और स्क्वायर शेप में भी आते हैं, तो दोनों तरह के पाइप आपको रखने पड़ेंगे। और इनसे रिलेटेड जो भी कुंदे वगैरह आते हैं वो सारे कुंदे आपको रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये 13 तरह के सामान मैंने आपको बताया। इन 13 में से जो भी कॉम्बिनेशन आप चाहो, 2-3 चीज़ का, वो आप लोग कर सकते हो, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से, है ना। बाकी ये सामान दोस्तों ऐसा है कि आपके बगल में अगर 10 दुकानदार भी बैठे हो ना, तो फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आपकी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना। क्योंकि ये सामान हर कोई नहीं रख पाएगा, और ये सामान रख भी लेगा ना कोई आपके आजू बाजू 10 दुकानदार भी रख लेंगे ना दोस्तों, तो आपका व्यवहार और आपके रेट और आपकी सामान की क्वालिटी अगर अच्छी होगी ना, तो वो 10 दुकान में से सिर्फ आपकी दुकान अच्छी चलेगी। 99% चांस है दोस्तों कि ये आपका सामान बिकेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक आइटम्स में आता है स्विच, सॉकेट, होल्डर, MCB बॉक्स, है ना, MCB, इलेक्ट्रिक टेप, टेस्टर, वायर कटर्स, प्लास आते हैं कई तरह के, पेंचकस आता है, स्विच बोर्ड आता है ना। और बल्ब्स आते हैं, केबल्स आती हैं, है ना। तो ये सब सामान आप लोग जनरल इलेक्ट्रिक हार्डवेयर में रख सकते हो, है ना, जनरल इलेक्ट्रिक आइटम में। तो ये सब सामान आप लोग रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों जनरल हार्डवेयर आइटम्स, ये तो आपको रखना ही रखना है, चाहे आप इनमें से कोई सामान रखो या ना रखो, ये सामान मैंडेटरी है। ये सारा सामान एकदम रनिंग आइटम है, 18 तरह का सामान, है ना। ये आपको अपनी दुकान में रखना ही रखना है। जैसे कि नारियल रस्सी हो गई, है ना, रस्सियाँ हो गई, हर तरह की रस्सियाँ रख लेना ला के, थोड़े थोड़े पीस, है ना। तसले हो गए 3-4 प्रकार के, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, है ना, 1-2 कंपनियों के रख लेना आप लोग। फिर फावड़े हो गए, गैंती हो गई, है ना। और फावड़े गैंती के बेंट हो गए, लोहे वाले फावड़े आते हैं, GI चेन आती है, ताले आते हैं। ताले दोस्तों कई तरह के आते हैं, तालों के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, है ना, कि कौन से ताले सबसे ज़्यादा बिकते हैं। GI चेन अलग अलग साइज़ में आती है ना, हर साइज़ की आपको मिक्स में मंगा लेनी है। 1 कुंटल चेन मंगा लोगे मिक्स में, वो सारी वैरायटी आ जाएगी। फिर हरी मैट आती है दोस्तों, हरी मैट रख लेना। सटक आती है दोस्तों, सटक को गार्डन पाइप भी कहते हैं कई जगह, है ना। तो सटक भी आप लोग रख लेना। आधा इंची, 1.25 इंची की सबसे ज़्यादा बिकती है। फिर 1 इंची आती है। फिर सेक्शन पाइप दोस्तों 2 इंची, 2.5 इंची का भी रख लेना।
तो दोस्तों कई तरह की सटकें आती हैं, आपको सटकों को भी रखना है ना। फिर उसके बाद सटक, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें ऐसी हैं साल भर बिकती हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन दे के जाती हैं ये चीज़ें, है ना, और लगभग हर रोज़ बिकने वाली चीज़ें हैं ये। फिर इंची टेप आते हैं ऐसे कई तरह के, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, है ना, 15 मीटर, 30 मीटर तक आते हैं ना। तो ये सारे इंची टेप भी आप लोग को ला कर रख लेना। शुरुआत में थोड़े थोड़े सामान लाएँ, जैसी जैसी डिमांड हो फिर उसके हिसाब से आप स्टॉक बढ़ा सकते हैं। फिर कटर ब्लेड्स आती हैं कई तरह की, ये टंगी हुई हैं, है ना, लोहा काटने की, लकड़ी काटने की, मार्बल काटने की, वो सारी कटर ब्लेड ले आए आप लोग। 4 इंची की आती है, जैसे लोहा काटने की दोस्तों 4 इंची की, 14 इंची की चलती है ना, दो साइज़ में चलती है, 4 इंची और 14 इंची। और लकड़ी काटने की 4 इंची और 5 इंची की आती है। वैसे ही मार्बल काटने की भी 4 इंची और 5 इंची की आती है ना। तो शुरुआत में आप लोग 10-10 पीस, 12-12 पीस रख के सामान स्टार्ट कर सकते हैं दुकान। फिर मोल्डिंग ब्लेड्स आती हैं, घिसाई ब्लेड्स आती हैं ना, तो बहुत सारी आती हैं। लोहा घिसने की अलग आती है, स्टील घिसने की अलग आती है, मार्बल घिसने की अलग आती है, लकड़ी घिसने की अलग आती है। तो हर तरह की आप लोग घिसाई ब्लेड्स भी ले आएँ। फिर एसिड, फिनाइल, ये रनिंग आइटम्स हैं। जालियाँ आती हैं, रेता जाली आती है, मच्छर जाली आती है, एल्यूमिनियम जाली आती है, स्टील जाली आती है, पीवीसी जाली आती है, बहुत सारे प्रकार की जालियाँ आती हैं। तो ये जालियाँ भी आप लोग ले आएँ, ये भी सबसे ज़्यादा बिकती हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट देती हैं। मुर्गा जाली आती है ना, चिकन मैश कहते हैं जिसे। फिर उसके बाद दोस्तों नल आते हैं कई प्रकार के, है ना, सिंक वाले नल आते हैं, वॉश बेसन वाले नल आते हैं, शॉर्ट बॉडी नल आते हैं, लॉन्ग बॉडी नल आते हैं, हर तरह के नल आते हैं। वो सारे नल वाले सामान आप लोग ले आएँ, है ना। फिर उसके बाद मिस्त्री आइटम, जो भी चीज़ें लगती हैं मिस्त्रियों को, जैसे कन्नी, गुरमाला, पॉलिश करनी, है ना, और साहुल वगैरह, जुड़ाई धागा हो गया, ग्लव्स हो गए, प्लास हो गए, टेस्टर हो गए, ये सब, हथौड़ा हो गया, हथौड़ी हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग रखें। इसके साथ दोस्तों 2-3 चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्या, अधेसिव का मतलब होता है दोस्तों जो फेविकॉल आती है, बॉन्टाइट आती है, वेट्रा आती है ना, ये सारी चीज़ें जो चिपकाने वाला आइटम रहता है ना, वो। फिर इसके बाद मैंने कुछ आइटम लिखा नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। खीलें और तार, सेंटिंग वाली खीलें होती हैं और तार होते हैं, और पतली खीलें होती हैं, ये तीनों चीज़ें ले आएँ। फिर उसके बाद दोस्तों ये खीलें आती हैं 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, 4 इंची में, है ना। तार आता है काला वाला, उसके साथ साथ खीला, है ना, जो खीला आते हैं ना, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, ये खीला भी आप लोग ले आए। 2.5 इंची भी आता है, 2.5 इंची सबसे ज़्यादा बिकता है, वो भी आप लोग दुकान में रखें। फिर उसके बाद दोस्तों और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं भूल गया यार, अब भी याद आया था मेरे को, हाँ, ये टॉयलेट सीट्स आती है ना दोस्तों, टॉयलेट सीट्स इंडियन आती है, वेस्टर्न आती है ना, दोनों तरह की सीटें, और साथ में एक 1 पीस सीट भी आती है, कबोर्ड सीट, उसको भी, तीनों तरह की सीटें रखें, सीटों का सारा सामान रखें। और इसके साथ साथ वॉश बेसिन प्लस सिंक, है ना, और इनका भी सारा सामान, वॉश बेसिन, सिंक और इन दोनों का जो एसेसरीज लगती हैं, जैसे कि कपलिंग हो गई, वेस्ट पाइप हो गया, है ना, नल वगैरह आते हैं इनके, तो ये सारी चीज़ें, लीड कनेक्शन हो गई, ये सारी चीज़ें भी आपको रखनी है। अब दोस्तों मैंने आपको जो डेली आइटम्स का ये बताया था कि ये वाली चीज़ें, है ना, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आपको रखना है। तो इनमें दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जिसके पास कम बजट है उसके लिए बता रहा हूं मैं। जिसके पास ज़्यादा बजट है वो अपने अनुसार रखें, है ना। कम बजट वाला पहले तो प्लम्बिंग का सामान पूरा रख ले, साथ में पेंट का सामान जितना हो सके उतना रख ले, साथ में पुट्टी, वाइट सीमेंट और जनरल हार्डवेयर का सामान, है ना, और वेंटिलेशन थोड़े थोड़े पीस रख ले, है ना, और क्या रख ले, जनरल इलेक्ट्रिक का भी थोड़ा बहुत सामान रख ले अगर उसकी गुंजाइश है तो, है ना। ये मैंने कम बजट वाले के लिए बताया है, जिसका 15 लाख के अंदर, 10 से 15 लाख का जिसका बजट है उसके लिए मैंने बताया।
अगर किसी का इससे ज़्यादा का बजट है तो वो अपने हिसाब से रख लो। 10-15 लाख में दोस्तों और भी दूसरा कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि 10-15 लाख में सिर्फ यही कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है इनमें से 10-15 लाख में। लेकिन जिसके पास उससे भी कम पैसा है, या मान के चलो एकदम कम, जिसने कभी एकदम काम ही नहीं किया, या उसके पास स्पेस नहीं है, खुद की दुकान नहीं है, या कुछ भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो ये सारा ये कॉम्बिनेशन रख सकता है ना। अब इनमें भी दोस्तों पैसा तो इनमें भी बहुत लगता है। पेंट का सामान 10 लाख का तो पेंट का अकेले का सामान आता है एक अच्छी दुकान में। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आप अच्छी दुकान के लिए वेट करते रहो और 2 लाख का पेंट भी ना रखो। मैंने जब स्टार्ट की थी मैंने 1 लाख का पेंट रखा था, और पहले दिन तो मैंने 50,000 का 60,000 का पेंट मंगाया था, 58,000 रुपये का। तो धीरे धीरे बढ़ती है दुकान। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में एक दिन पहले ही दिन गए और आपने 10-20 लाख का माल भर लिया, आप बैठ गए, आप दुकानदार बन गए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। दुकानदारी और इन्वेस्टमेंट बहुत फ़र्क होता है। दुकानदारी बनाने में बहुत फ़र्क होता है। दुकानदारी का मतलब होता है आपके व्यवहार, है ना, आपके बोलचाल, आपके लोग नेटवर्क, आपको लोग जाने, आपसे बात करें, आपसे सामान ख़रीदें, वो होती है दुकानदारी, है ना। और फिर उस हिसाब से आपको सामान रखना पड़ता है दुकान में। ऐसा नहीं होता कि आपने सामान रख लिया फिर उसके हिसाब से आप अपना व्यवहार बनाएं आपको व्यवहार के हिसाब से सामान रखना है आपको, है ना। दुकानदारी स्टार्ट करनी है, सीखनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग बेझिझक होकर मेरे को कमेंट करें, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। और दोस्तों को एक बात और कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पाता हूँ या मेरे को शो नहीं हो पाते हैं, तो आप लोग बुरा मत मानना। मैं कोशिश यही करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को मैं ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, कोई समस्या जिसको भी आ रही है उसकी समस्या सॉल्व करूँ, है ना। लेकिन अगर कोई भाई मेरा भूल जाता हूँ तो माफ़ करना यार, है ना। आप लोग दोबारा भी कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। ईगो बिल्कुल मत रखना, क्योंकि मैं भी ऐसा इंसान हूँ दोस्तों। मेरे अंदर मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ईगो वीगो में विश्वास ही नहीं करता हूँ। ईगो होता है सिर्फ उस जगह जिस जगह मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा हो। जैसे मान के चलो कोई आदमी अगर मेरी बेइज्जती कर दे कि यार तुम उस लेवल के दुकानदार नहीं हो, तो भाई नहीं हूँ मैं उस लेवल का दुकानदार। मैं जिस लेवल का हूँ ठीक हूँ। लेकिन अगर मेरे को कोई कह दे कि यार मतलब कोई ऐसी चीज़ कह दे जिस लायक मैं हूँ, लेकिन मैं अपनी वजह से, अपनी गलती की वजह से उस लायक नहीं बन पाया, है ना, तो मेरे अंदर खुद के लिए ईगो है कि यार मेरे को उस चीज़ पे काम करना है और अपनी ग्रोथ करनी है ना। सामने वाले के साथ बुरा करने का ईगो नहीं है मेरे अंदर, है ना। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है भाई तो माफ़ करना, है ना, ईगो पे मत लेना। बाकी हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ।